नमस्कार, आदाब। मैं प्रमोद पाहवा फोर्थ व्यू के लिए आज आपके सामने केवल एक समाचार लेकर आया हूं। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला। जैसा कि हम और आप सुबह से देख रहे हैं कि 11 बजे 4 अनजान आदमी आए और उन्होंने वहां स्टॉक एक्सचेंज में घुसने की कोशिश की, जिसमें से 2 घुस गए और सुरक्षा बलों द्वारा चारों के चारों मारे गए। इस हमले में कुछ सिविलियंस और एक सुरक्षाकर्मी भी मारा गया और कई लोगों को चोटें भी आई, घायल भी हुए। कहा जाता है कि वो आतंकवादी अपने साथ क्लासनिकोव और काफी खाने पीने का सामान लेकर आए थे, लगभग उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर भारत में पठानकोट में हमला हुआ था तब आए थे, या हमारी संसद पर जब हमला हुआ था तब आए थे। पाकिस्तान अथॉरिटीज के द्वारा यह बताया गया है कि इस हमले की जिम्मेदारी BLA ने ली है, बलूचिस्तान लिबरल आर्मी ने। लेकिन इसका कुछ और भी विश्लेषण देखते हैं। BLA एक संगठन है जो बलूचिस्तान की आजादी के लिए सशस्त्र विद्रोह कर रहा है और ऐसा माना जाता है कि बलूचिस्तान के अलावा वो कभी कभी सरहद पार करके अफगानिस्तान और ईरान तक चला जाता है। अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान की मीडिया ने यह समाचार दिया था कि कंधार में NSA हेडक्वार्टर पर तालिबान ने हमला किया और उस हमले में बलूचिस्तान के बड़े कमांडर्स कुछ मारे गए। हालांकि इस समाचार का न तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने पुष्टि की थी, न अफगान मीडिया ने इसके बारे में कुछ बताया था। लेकिन आज तीसरे दिन अचानक कराची स्टॉक एक्सचेंज पर ऐसा हमला हो जाना और उस हमले की जिम्मेदारी BLA के लिए बताना कुछ ना कुछ हैरानी तो पैदा करता है। इसके साथ एक संभावना और भी है जो हम विश्लेषण में बताएंगे, क्योंकि शक करना हमारी आदत है। वो विश्लेषण या वो संभावना ये है कि क्या ऐसा संभव है कि यह हमला खुद सरकारी एजेंसियों ने ही कराया हो। इसके पीछे 2 या 3 मुख्य कारण मैं देखता हूं। पहला कारण तो यह है कि इमरान खान सरकार खुद अपने आंतरिक कलेश और आंतरिक विद्रोह और विरोध में फंसी हुई है और एक तरीके से वहां ये हालात हैं कि कभी भी संसद भंग हो सकती है। आज वैसे भी उन्होंने बजट पास करना था और अगर बजट पास नहीं होता तो सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाती है। ये भारत और पाकिस्तान की संसदीय प्रणाली का हिस्सा है। इसके अलावा दूसरी वहां पर जनता का विरोध है। पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट एकदम बढ़ा दिए गए, जिसके कारण जनता सरकार के विरुद्ध है और एक जनता का बहुत बड़ा दक्षिणपंथी पक्ष जो है, वहां के जो दक्षिणपंथी लोग हैं, उनका बहुत दबाव है कि इमरान खान सरकार, यदि भारत लद्दाख में व्यस्त है चीन को लेकर या हमारी सेनाएं वहां डिप्लॉयड हैं, तो वहां का दक्षिणपंथी खेमा ये मानता है कि ऐसे में इमरान खान को कश्मीर घाटी में भारतीय हिस्से में दखल अंदाजी करके कुछ गड़बड़ करनी चाहिए। तो ऐसा मिस एडवेंचर करने का डिमांड और उसको रोकने के लिए संभव है इमरान खान ने अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया हो। इसके अलावा ऐसा भी संभव है कि इस आतंकी हमले की आड़ में भारत पर आरोप लगाए जाएं, क्योंकि हमेशा से वो लोग ये झूठा आरोप हम पर लगाते रहे हैं कि हम वहां के आतंकवाद में सहायक होते हैं या हम उन लोगों को सहायता देते हैं, जबकि हकीकत यही है कि भारत स्वयं आतंकवाद से पीड़ित रहा है और कभी भी किसी आतंकवादी घटना का समर्थन नहीं करता। तो क्या ऐसा संभव है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इस चीज का शोर शराबा करें कि हमने या हमारे सहयोग से ये आतंकी हमला हुआ और इसका बदला लेने के लिए, जैसे हमने वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी या बालाकोट का अटैक किया था, ऐसा ही वो कोई बहाना ढूंढ रहे हों और उस बहाने की आड़ में या इस आतंक की आड़ में हमें कोई नुकसान पहुंचाने की गलती कर रहे हों। अगर ऐसा होता है तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सेना इतनी कमजोर नहीं है कि वो 2 क्या 4 मोर्चों पर भी लड़ने से पीछे हट जाए। हमें अपनी सेना पर भरोसा है, अपने देश पर भरोसा है, नेतृत्व चाहे जैसा भी हो।
धन्यवाद।